हेलो गाइस, माय नेम इज शैडो। आज की कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की, जिसके ऑटो में जो भी लोग बैठे वो कभी या तो दोबारा दिखे ही नहीं, या उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो किसी को कुछ बता नहीं पाते। 15 दिसंबर 2022 रात के 2:13 पे लाजपत नगर के पुलिस स्टेशन में एक फोन बजता है। ड्यूटी पे उस समय कांस्टेबल राजवीर सिंह तैनात थे, जिन्होंने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ एक घबराया आदमी बहुत ही हड़बड़ाहट में कांस्टेबल से कहता है, नाले वाली सड़क पे जल्दी से आ जाओ वरना वो निकल जाएगा। ये कहते ही फोन कट गया। कांस्टेबल राजवीर ने अपने एसएचओ पाल कुमावत को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, जो कि उस समय राउंड अप पे थे। इन्फॉर्मेशन मिलते ही एसएचओ स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पूरी सड़क रात के अंधेरे में खंगालने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। बस एक ऑटो वहां खड़ा था सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे, जिसका नंबर था DL498001। एसएचओ ऑटो के पास जाकर देखते हैं कि वहां पर एक आदमी बैठा है, मुंह दूसरी ओर करके। कुमावत साहब ने पूछा, अरे भाई, ये कुछ देर पहले फोन तुमने किया था क्या अभी यहाँ से? जवाब में मिली बस एक डरावनी सी हंसी। कांस्टेबल राजवीर ने एसएचओ कुमावत को फोन किया, लेकिन इस बार इन्होंने फोन नहीं उठाया। राजवीर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ सही भी नहीं लग रहा था। उसने स्पॉट पे जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि तभी एसएचओ उसके सामने खड़े थे। मुंह बंद, दोनों आंखें लाल, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ। शायद कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। अगले दिन मेडिकल करवाया तो पता चला कि एसएचओ पाल कुमावत की वोकल कॉर्ड उनके गले से गायब है, जिसकी वजह से अब वो कभी भी बोल नहीं पाएंगे। ये इकलौता इंसिडेंट नहीं था जो पहली बार हुआ था। ऐसे कई और केसेस हो चुके हैं पहले भी, जिसमें कुछ लोगों की या तो आवाज चली गई और कुछ लोग खुद ही गायब हो गए। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक आईटी ऑफिस है जिसका नाम है रिबल टेक फर्म, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है। उसने एक वैकेंसी निकाली थी इंजीनियर्स के लिए। सभी राउंड्स क्लियर करके फाइनली एक कैंडिडेट सेलेक्ट होती है जिसका नाम था चारू। चारू वैसे तो एक अच्छे खासे अमीर घर से बिलोंग करती थी, लेकिन वो अपने दम पे कुछ करना चाहती थी। सिलेक्शन होने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन की ब्रीफिंग के लिए चारू को उसी रात को ऑफिस में 10 बजे तक रुकना पड़ गया। ब्रीफिंग कंप्लीट होने के बाद चारू ऑफिस से निकल जाती है, बेहद खुश, एक्साइटेड। सपने पूरे करने की इच्छा पूरी जो होने वाली थी, लेकिन शायद वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि घर पहुंचने तक उसके साथ साथ क्या होने वाला है। लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन से आखिरी मेट्रो पकड़ के वो लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन तक आ गई थी। चारू का घर लाजपत नगर से थोड़ी ही दूरी पर था, जिसके लिए अक्सर वो ऑटो या फिर ई रिक्शा लिया करती थी। उस रात भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन वो रोजाना रात के 8 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी। पर आज 11:30 बज चुके थे। सड़क लगभग पूरी तरह से खाली हुई थी, सिवाय एक ऑटो के। DL498001। चारू उस ऑटो में बैठ गई। ड्राइवर ने मुंह पर एक लाल रंग का पैटर्न वाला गमछा बांध रखा था। चलते चलते नाले वाला रास्ता आता है, जो कि पूरी तरह से सुनसान था। सड़क के नाइट लैंप बार बार ऑन ऑफ होने लगे थे, जो कि देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। ड्राइवर ने ऑटो साइड में लगाया और बंद कर दिया। चारू बुरी तरह से घबरा गई और जोर जोर से उससे पूछने लगी कि उसने ऑटो यहाँ क्यों रोक दिया। बदले में वही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। मौसम भी खराब होने लगा था, कभी भी आसमान से बारिश की बूंदें गिर सकती थी। चारू तुरंत ऑटो से उतर के जोर से भागी। काफी आगे जाके उसकी सांसें फूलने लगी, जिसकी वजह से वो वहां रुक गई और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा। वहां कोई ऑटो नहीं था। पूरी सड़क खाली थी, एक भी इंसान और जानवर नहीं। चारू इस समय तक बुरी तरह से घबरा गई थी, और वो जैसे ही वापस आगे की ओर मुड़ी तो उसके सामने वही ऑटो ड्राइवर खड़ा था, लेकिन इस बार बिना गमछे के। रात के लगभग 12:15 पे चारू अपने घर पहुंच गई। उसके घर वाले बहुत परेशान थे और चारू को देखते ही उनकी जान में जान आ गई। फाइनली घर वालों ने ढेरों सवाल किए चारू से, लेकिन बदले में चारू उन्हें बस देखती रही, एक टुक नजर लगाए। ऐसे बहुत से किस्से उस लाजपत नगर के नाले वाली सड़क पर दफन हैं, जिनका किसी को कुछ भी नहीं पता।
पुलिस के पास ढेरों ऐसे केस जाने के बाद और खासकर 15 दिसंबर की रात एसएचओ पाल कुमावत के साथ जो घटना हुई, उसके बाद पुलिस को भी ये चीज़ की गंभीरियत समझ आने लगी थी। काफ़ी लोग लापता हो गए थे और काफ़ी लोगों की जबान चली गई थी। पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनने लगा था। उसी वक्त दिल्ली पुलिस में नए नए भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा, जिनकी पहली पोस्टिंग लाजपत नगर के पुलिस स्टेशन में ही हुई थी, उन्हें इस केस की जिम्मेदारी दी गई। अविनाश के कजिन भाई के साथ भी इसी ऑटो ड्राइवर का सामना हो चुका था, जो कि गायब हो चुका था, जिसकी वजह से ये सारे केस अब पर्सनल लगने लगे थे अविनाश को। काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चली और अविनाश को फाइनली एक हिंट मिला, जो कि एक सुराग बन सकता था इस ऑटो ड्राइवर तक पहुंचने का। जनवरी 2021 में एक कंप्लेंट आई थी रोड रेज और हिट एंड रन केस की, जिसमें एक ड्रंक ड्राइवर ने अपनी ऑडी Q7 से एक ऑटो वाले को टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट इतना ब्रूटल था जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। ऑटो ड्राइवर के परिवार वालों ने केस लड़ा, लेकिन वो अमीर ड्रंक ड्राइवर किसी तरह से कानून का फायदा उठा के बच के निकल गया और उससे सजा भी नहीं मिल पाई। इतना सब कुछ होने के बाद ऑटो ड्राइवर के परिवार वालों ने अपने पूरे दिल से बद्दुआ दी थी पुलिस को और अमीर लोगों को कि हिसाब बराबर होगा। अविनाश को सब समझ आ गया था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन ये भूत वाली बात वो अपने सीनियर्स को बताएगा कैसे, समझाएगा कैसे, ये चीज़ भी उसे परेशान कर रही थी। अविनाश ने फाइनली डिसीजन लिया कि वो रात को खुद उसी नाले वाली सड़क पे जाएगा और जानबूझकर उसी ऑटो को ढूंढकर उसमें बैठेगा। जान का रिस्क तो था ही और जबान का भी। काफ़ी रातें ढूंढने के बाद आखिरकार वो ऑटो उसे दिखा, DL 498001। 28 मार्च 2023 रात के 1:32 पर वही ऑटो लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन के बाहर अविनाश को पिक करता है। ड्राइवर ने इस बार भी मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, वही रेड पैटर्न वाला। अविनाश ने ड्राइवर को नाले वाली सड़क पर जाने को कहा, लेकिन इस बार ऑटो ड्राइवर का बर्ताव थोड़ा सा अलग था। अविनाश ऑटो ड्राइवर से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। अविनाश को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। फिर आखिरकार नाले वाली सड़क आ ही जाती है, पूरी तरह से सुनसान सड़क, जिस पे आज भी हमेशा की तरह नाइट लैंप ऑन ऑफ हो रहे थे। अविनाश पूरी तरह से अलर्ट होके बैठा था, हाथों में कैमरा लिए ताकि जो कुछ भी हो उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सके। करीब 125 मीटर चल के ड्राइवर ने ऑटो साइड में लगा दिया, हमेशा की तरह। सांसें तेज हो गई थी, पसीने आने लगे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने चुप्पी बनाए रखी। अविनाश धीरे से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूँ। सब लोग एक जैसे नहीं होते, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज ड्राइवर हल्का सा पीछे मुड़ता है, लेकिन अब भी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अविनाश उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे इंसाफ दिलाएगा, और इस बार ऑटो ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया। अविनाश को इन केसेस का सॉल्यूशन मिल गया था। ऑटो ड्राइवर ने अविनाश को सही सलामत लाजपत नगर के पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अविनाश पहला इंसान था जो उस ऑटो में बाहर सही सलामत और जिंदा बचा था। अगले दिन से ही अविनाश ने उस केस को रीओपन किया और अपने सीनियर्स को कई बार कन्विंस किया। कोर्ट ने इस बार उस ड्रंक ड्राइवर को 10 साल की सजा सुनाई और एक पुलिस ऑफिशियल को भी इसमें दोषी पाया गया और उसे भी 7 साल की सजा सुनाई गई। लगभग एक हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है सब इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा के नाम से। लेटर में लिखा था, जितने लोगों को भी मेरे से तकलीफ हुई है और जो लोग गायब हो गए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे और वापस घर लौट जाएंगे। आपने मेरी और मेरे परिवार की तकलीफ समझी, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अविनाश को आज खुद पर बेहद गर्व महसूस हो रहा था। उसका पुलिस ज्वाइन करने का जो सपना था वो सफल रहा और उसके बाद एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अगले दिन अखबार में एक खबर छपी। महाराष्ट्र में एक आदमी ने, जो कि नशे की हालत में था, उसने अपनी गाड़ी से एक फुटपाथ पे 3 बैठे लोगों को कुचल दिया। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी और कुछ सीखने को अगर मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये इस चैनल की पहली वीडियो थी
तो प्लीज शो सम लव। और भी ढेरों कहानियां हैं मेरे पास बताने के लिए, सुनी अनसुनी कहानियां। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद दोज पीपल हु लव हॉरर, मिस्ट्री एंड क्राइम। टिल देन स्टे सेफ एंड या बाय।